मुरली होश में आता है और देखता है कि शिवम उसके सामने खड़ा है। और इस बार वो मुरली से दूर नहीं भागता। मुरली को लगता है कि शायद पापा वहीं से उसको रास्ता दिखा रहे हों। अगली सुबह मुरली बिल्कुल अपने पापा की तरह ही 3 बजे उठता है, पूजा करता है, उनकी स्टाइल में कपड़े पहनता है और शॉप पहुंच जाता है। उसे देखकर कल्याणी और रामराज दोनों चौंक जाते हैं। मुरली आज सारा काम खुद करता है और जब शिव केशव का दोस्त टेस्ट करने आता है तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। टेस्ट बिल्कुल शिव केशव जैसा था। सब लोग खुशी से भर जाते हैं, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अश्विन आता है और उसे बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, पहले तो तू एक छोटा आदमी है और दूसरी बात, इस घटिया शॉप के लिए मेरी बहन को इग्नोर करा तूने। अपनी औकात भूल गया है क्या? और ये मत सोचो मैं तुझे लेने आया हूँ, मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाने आया हूँ। और गुस्से में अश्विन मुरली को मार देता है और यहाँ तक कि उसके पापा की शॉप का बोर्ड तक फेंक देता है। ये देखकर मुरली अपने पापा को याद करके कंट्रोल नहीं कर पाता और अश्विन की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। हॉस्पिटल में अश्विन को भर्ती करवाया जाता है। वहाँ पर मुरली भी आता है। वहाँ मुरली को अपने पापा की बातें याद आती है कि वो कैसे बिना हाथ उठाए सारे बड़े झगड़े सुलझा लिया करते और उसे अपनी हरकतों पर पछतावा भी होता है। रामराज मुरली को कहता है कि अश्विन बदला जरूर लेगा, वो एक गंदी नाली का कीड़ा है। और मुरली भी मानता है कि उसे गलती हो गई। बैंकॉक से वर्धन और मीरा वापस आ जाते हैं अपने बेटे को देखने के लिए। वर्धन मुरली से कहता है, मैंने तो कभी अपने बेटे पे हाथ तक नहीं उठाया और तूने उसकी टांगे तोड़ दी। अब जैसे ही देखियो वो चलने लग जाएगा ना, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। इससे पहले तू कहीं पे भाग जा। पर मुरली भागने वाले में से नहीं था। वो अपनी शॉप पर वापस आ जाता है और अपना काम वापस स्टार्ट कर लेता है। धीरे धीरे उसकी इडली की डिमांड बढ़ने लग जाती है और लोग उसे वापस पसंद करने लग जाते हैं और उसमें उसके पापा की परछाई दिखती है। अश्विन भी धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है और उसके माइंड में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि मुरली ने उसे कैसे मारा और उसे सिर्फ चाहिए था बदला। एक दिन मुरली कल्याणी के साथ बैठा होता है और कहता है, पहले मुझे गाड़ी बंगला चाहिए था, पर अब मैं यहीं कहीं गांव में खुश रहूंगा। कल्याणी अपनी स्कूल वाली चेन निकालती है जो मुरली ने क्लास 9th में उसे दी थी। वो अब तक संभाल कर रखी थी। मुरली देखकर इमोशनल हो जाता है। शाम को मुरली घर जा रहा होता है, तब उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है तो वो तुरंत रामराज को कॉल करता है कि एरिया में आ जाओ। तभी अश्विन सामने आ जाता है बदला लेने के लिए अपने गार्ड्स के साथ। अश्विन मुरली को पीटना शुरू कर देता है। इस बार मुरली चुपचाप अपने पापा को याद करके मार खा रहा होता है ताकि अश्विन का गुस्सा ठंडा हो जाए, पर उल्टा अश्विन को लगता है कि मुरली उसे बख्श रहा है और उसका ईगो हर्ट हो जाता है। गुस्से में वो मुरली को पकड़कर अपने फार्म हाउस ले जाता है। वहाँ फिर से भयानक तरीके से उसे मारते हैं। वर्धन बोलता है, बस बेटा गुस्सा शांत हो गया ना, अब इसे जाने दो। फिर अश्विन बिल्कुल पागल हो जाता है और बोले जाता है, ये मुझ पर तरस खा रहा था, मैं इसे मार ही दूं।